हम में से कई सारे लोग अपनी कम्युनिकेशन को लेके बहुत ज़्यादा चिंतित रहते हैं या कई बार वो काफ़ी घबरा जाते हैं। चाहे वो अपने फील्ड के एक्सपर्ट हों, लेकिन अगर उन्हें थोड़ी पब्लिक कर दी जाए या फिर थोड़ा अच्छा कम्युनिकेट करने के लिए कह दिया जाए, जैसे किसी को बहुत अच्छे तरीके से कोई बात समझाने के लिए कह दी जाए, तो वो काफ़ी घबरा जाते हैं। तो आज मैं बात करूंगी कम्युनिकेशन की ऐसी दो कौन सी चीज़ें हैं अगर हम जिस पे फोकस करें तो हमारा कम्युनिकेशन बड़ा अच्छा हो जाएगा, हमारी बात लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आएगी और बहुत इफ़ेक्टिवली समझ में आएगी। तो सबसे पहले मैं दो चीज़ों पे बात करना चाहूँगी। अगर अपना कम्युनिकेशन अच्छा बनाना है तो सबसे पहले तो आपको अपने एक्सप्रेशन पे काम करना पड़ेगा, चाहे वो बॉडी हो आपका या फिर आपका वो फेशियल एक्सप्रेशन है। कम्युनिकेशन के दौरान हम इन दोनों चीज़ों का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा करते हैं। फेशियल, कई बार ऐसा होता है ना, आपने देखा होगा कि सामने वाला अगर आपकी लैंग्वेज को नहीं भी जान रहा है तो वो आपके एक्सप्रेशन से समझ जाता है कि आप क्या कहना चाह रहे हैं। तो कितनी बड़ी बात है। तो आपका फेशियल एक्सप्रेशन और आपका बॉडी लैंग्वेज बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। आप अगर बहुत अच्छा मतलब अगर आप इंग्लिश में बात कर रहे हैं तो इंग्लिश, या फिर हिंदी में बात कर रहे हैं तो हिंदी, अगर आपका भाषा पे बहुत अच्छा कमांड है तो ये एक बहुत अच्छी बात है। लेकिन ट्रस्ट मी, शब्दों का ये खेल नहीं है, ये खेल एक्सप्रेशन का है, ये खेल आपके टोन का है। अगर आप बहुत अच्छे शब्द भी सही टोन में सही पिच पे इस्तेमाल नहीं कर पा रहे हैं तो आप एक इफ़ेक्टिव कम्युनिकेटर नहीं हो सकते हैं। बहुत कई सारे लोग ऐसे करते हैं कि बहुत आहिस्ता बोलने की कोशिश करते हैं ताकि उनकी बात आसानी से समझ में आ जाए। बहुत सारे लोग ऐसा करते हैं कि बड़ी अच्छी इंग्लिश या बड़े अच्छे हिंदी के शब्द या बड़े अच्छे उर्दू के शब्द बोलने की कोशिश करते हैं ताकि उनकी बात में जो है वज़न आए। ट्रस्ट मी, वज़न ऐसे नहीं आता बातों में। संवाद आपका जितना सरल होगा, जितना आसान होगा, जितनी आसान भाषा का आप इस्तेमाल करेंगे, आप करें ना, बहुत सारे जहाँ पे विद्वानों का सम्मेलन हो रहा है वहाँ पे आप करें कठिन शब्दों का प्रयोग, वहाँ पे लोग आपकी बातें समझेंगे। लेकिन जहाँ पे हम नॉर्मल पब्लिक को अपनी बात बताने की कोशिश कर रहे हैं, यानी कि जो आम जनता है ना वो आम सी बात समझती है, तो जहाँ पे हम आम लोगों को, यानी कि बहुत ही मतलब जिनकी समझ बूझ बहुत ही ऐसी है कि हम रोज़मर्रे की ज़िंदगी को बहुत अच्छे से समझते हैं या फिर एक नॉर्मल भाषा को हम बहुत अच्छे से समझते हैं, तो वैसे जहाँ पे लोगों की है वहाँ पे मेरा ये सजेशन है कि हम बहुत ही सरल भाषा का इस्तेमाल करें, उसे बहुत ही अच्छे टोन में इस्तेमाल करें और पूरे एक्सप्रेसिव होकर करें। एक्सप्रेसिव होकर करने का मतलब बिल्कुल ये नहीं है कि आप एग्रेसिव हो जाएं। एग्रेशन अलग चीज़ है और एक्सप्रेसिव होना अलग चीज़ है। तो जब भी आप किसी से अब नेक्स्ट टाइम बात करें तो आप अपने फुल बॉडी लैंग्वेज का यूज़ करें, अपने हाथों का इस्तेमाल करें, अपने एक्सप्रेशन का इस्तेमाल करें, अपनी आँखों से बातें करें, अपने सिर घुमाने के अंदाज से बात करें, अपने कंधों से बात करें। तो ये आपका एक बॉडी लैंग्वेज है जो कि, और ये एक सरल बॉडी लैंग्वेज होना चाहिए, क्योंकि आपको अपने कम्युनिकेशन स्किल्स को बेहतर करने के लिए सिर्फ अपनी आवाज़ पे, अपने वर्ड्स पे, अपने टोन पे वर्क नहीं करना है, आपको अपने बॉडी लैंग्वेज पे भी बहुत ज़्यादा वर्क करना है। तो उसी तरह से थोड़ा प्रैक्टिस आप करेंगे तो ये हो जाएगा, आपका बॉडी लैंग्वेज काफ़ी सरल हो जाएगा और आपका जो कम्युनिकेशन है वो बहुत ही इफ़ेक्टिव होने लगेगा। तो अपने बॉडी लैंग्वेज एक्सप्रेशन पे वर्क करें और अपने टोन पे वर्क करें। आप जितना ज़्यादा टोन पे वर्क करें, टोन में अब इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे आप जिस बात को कहना चाह रहे हैं उस बात पे आपका स्ट्रेस होना चाहिए। मतलब जो बात आप समझाना चाह रहे हैं उस बात पे स्ट्रेस होना चाहिए, ना कि उस बात को बिल्कुल प्लेन तरीके से कह दिया, अब सामने वाले को समझ ही नहीं आया कि आप कहना क्या चाहते थे। जैसे मैं हमेशा एक बहुत ही प्यारा सा एग्जाम्पल देती हूँ कि अगर मैं किसी से पूछ रही हूँ कि तुम्हारा नाम क्या है, तो मेरा जो स्ट्रेस है वो नाम पे है
और तो आपको अपने नाम पे स्ट्रेस डाल के मुझे बताना है। उसी तरह से अगर मैं पूछ रही हूँ कि तुम्हारा नाम क्या है, क्या है बताओ, तुम्हारा नाम क्या है, तो मेरा नाम, मैं पूछ नाम ही रही हूँ, लेकिन बात यह है कि मैं क्या बोलना चाह रही हूँ, ये एक अलग बात है। या फिर अगर मैं पूछ रही हूँ तुम्हारा नाम क्या है, ठीक है, मैं आपका नाम जानना चाहती हूँ, लेकिन मैं जान रही हूँ कि अगला जो बंदा आपके साथ है उसका नाम क्या है, मैं ये जानना चाहती हूँ तुम्हारा नाम क्या है, आपका नाम क्या है। तो ये एक छोटा सा सेंटेंस है जिसको हम 3 अलग अलग तरीके से पूछ सकते हैं। देखिए, बहुत छोटी सी बात को हमने 3 अलग अलग तरीके से पूछी, जबकि उसका जवाब एक ही है, लेकिन इस जवाब को जब आप बोलेंगे ना, तो ये बिल्कुल अलग तरीके से होगा। स्ट्रेस अलग अलग शब्द पे, अलग अलग टाइम में, अलग अलग शब्दों पे होगा। तो आपको यही ध्यान रखना है, जब आप बात करें ना, तो आपको इन्हीं सब चीज़ों का ध्यान रखना है। आपको एक्सप्रेसिव होना है। जब आप एक्सप्रेसिव होंगे ना, तो आप बहुत ही इफ़ेक्टिव होते चले जाएंगे। तो आज की कम्युनिकेशन स्किल्स के क्लासेस में इतना ही। फिर बात करेंगे हम लोग और भी इससे ज़्यादा, और बहुत सारे हमारे व्यूअर्स ऐसे भी होंगे जो इंग्लिश वाले व्यूअर्स होंगे। तो इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगी कि मैं इंग्लिश में भी वीडियोस रिलीज़ कर पाऊँ, स्पेशली इन सारे टॉपिक पर, जैसे कम्युनिकेशन स्किल्स वगैरह है, तो ताकि बाकी लोगों को भी फ़ायदा मिले। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।